एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं शीतल लेढ़ा और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। तो आज की जो ये मेरी वीडियो है वो है नॉर्मली सबको आपको मेरे सूट्स के डिज़ाइन, स्लीव्स ये सब अच्छा लगता है, तो ये वाली वीडियो है जो सूट के साथ हम बॉटम पहनते हैं। पैंट हो गई, सलवार हो गई या गरारा शरारा जो भी हम पहनते हैं उनको लेकर है। तो ये है मेरी पैंट्स को लेकर, सलवार को लेकर कि ये आपकी सलवार अफ़गानी सलवार है या पैंट है या क्या है। तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि वो वाले डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं। तो देखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले सूट के साथ। ये है, सबसे पहले इसकी बॉटम देखिए, ये है। अभी आप पूछते हो कि ये क्या है, ये एक्चुअली में ये वही है, ये पैंट ही है। इसको हमने इस वाले डिज़ाइन में बनाया है। ये देखिए यहाँ पर प्लेट्स हैं इसमें, इसे बोलते हैं, ये एंकर चला रखी हैं अलग अलग मल्टी कलर्स की। ये देखिए, ये नॉर्मल सूट है कॉटन का, जैसे डेली वेयर घर में पहनने के लिए गर्मियों में सूट होते हैं, वही सूट है। इसकी थोड़ी सी ये स्लीव्स को ऐसा डिज़ाइन दे दिया है जो नॉर्मली हमारे सब सूट्स में यही होता है, पफ वाला डिज़ाइन। इसमें कोई छोटे हो जाते हैं, कोई बड़े हो जाते हैं, अकॉर्डिंग वो मतलब इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सूट में कपड़ा कितना है। कई बार कपड़ा कम होता है तो पफ छोटे हो जाते हैं, तो कई बार हमारे पास कपड़ा बहुत कम होता है तो ज़्यादा बड़ी या पफ ऐसे नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जितना कपड़ा होता है उतने ही पफ बन जाते हैं उसमें। और इसके साथ है ये कॉटन का दुपट्टा। तो एक डिज़ाइन ये है हमारे पास। और सेकंड नंबर का सूट है ये वाला, इसके साथ भी ये कॉटन की ही बॉटम है, सेम पैटर्न, बस ये सेम ही होता है सब
कुछ सेम होता है उसमें। किसी में हम इसमें बटन्स लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन हल्का फुल्का चेंज कर दिया, किसी में बटन लगा दिया, किसी में जिग जैग करके बना दिया। ये देखिए इसमें ऐसे सीधे सीधे बनाए हैं। तो ये सब वही डिज़ाइन है, एक ही पैटर्न तो ये वही है सबका, बस इसमें इसको नीचे से थोड़ा सा लुक चेंज कर देते हैं। किसी में ऊंचे पहुंचे बना देते हैं थोड़े से इसके, किसी में थोड़े कम कर देते हैं उनको। सेम ही होता है सबका, थोड़ा थोड़ा लुक अलग दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा लुक चेंज किया जाता है। ये सूट में पफ वाली स्लीव्स हैं, इसके साथ ये मैंने नेट की अलग से लगाई थी, और ये वाला सूट का ही ये कपड़ा आगे यूज़ किया हुआ है। ये लास्ट ईयर मैंने मिकी के बर्थडे पे पहना था ये वाला सूट, तो सबको बहुत अच्छा लगा था। ये वही है सारे सूट्स में जो भी आप देखोगे। बहुत लोग पूछते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें मतलब कोई तो इन्हें अफगानी बोलता है। ये अफगानी नहीं है, अफगानी जो सलवार होती है ना उनकी, जो जैसे हमारे इसमें तो नीचे आप देखो नंबर का सूट है ये वाला, ये इतना चौड़ा है इसका। इसके साथ भी ये कॉटन की ही बॉटम है, सेम पैटर्न, बस ये सेम ही होता है, सब कुछ सेम होता है उसमें। किसी में हम इसमें बटन्स लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन हल्का फुल्का चेंज कर दिया, किसी में बटन लगा दिया, किसी में जिग जैग करके बना दिया। ये देखिए इसमें ऐसे सीधे सीधे बनाए हैं। तो ये सब वही डिज़ाइन है, एक ही पैटर्न तो ये वही है सबका, बस इसमें इसको नीचे से थोड़ा सा लुक चेंज कर देते हैं। किसी में ऊंचे पहुंचे बना देते हैं थोड़े से इसके, किसी में थोड़े कम कर देते हैं उनको। सेम ही होता है सबका, थोड़ा थोड़ा लुक अलग दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा लुक चेंज किया जाता है। ये सूट में पफ वाली स्लीव्स हैं, इसके साथ ये मैंने नेट की अलग से लगाई थी, और ये वाला सूट का ही ये कपड़ा आगे यूज़ किया हुआ है। ये लास्ट ईयर मैंने मिकी के बर्थडे पे पहना था ये वाला सूट, तो सबको बहुत अच्छा लगा था। ये वही है सारे सूट्स में जो भी आप देखोगे। बहुत लोग पूछते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें मतलब कोई तो इन्हें अफगानी बोलता है। ये अफगानी नहीं है, अफगानी जो सलवार होती है ना उनकी, जो जैसे हमारे इसमें तो नीचे आप देखो ये इतना चौड़ा है इसका, ये अफगानी सलवार में इतना चौड़ा, उसका तो बहुत छोटा सा, बिल्कुल इतना सा होता है वो, उसका जो नीचे का होता है ना वो बिल्कुल छोटा होता है। अफगानी सलवार ऐसी नहीं होती है वो अफगानी, ये अफगानी नहीं है, ये पैंट्स ही हैं जिन्हें हमने थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है इनका। ठीक है, अब आती है इसकी बारी, थर्ड सूट की। इसका भी देखो, इसमें भी सेम है, ये भी इसमें प्लेट्स डली हुई हैं, इसमें दिखेंगे नहीं सेम कलर की वजह से, देखिए प्लेट्स डली हुई हैं। और इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया है क्योंकि इसमें अगर हम कोई धागा या कुछ चलाते तो वो दिखता नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जिगजैग बना हुआ है। इसमें हमने नीचे पाइपिंग लगा दी है ऐसे ना, ये फ्रिल जो होती है ना इसी कपड़े की बना के नीचे फ्रिल लगाई हुई है, थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए। तो ये भी कॉटन का सूट है, लाइट कलर का सूट है, डेली वियर का। ये देखिए बिल्कुल प्लेन इसकी स्लीव्स हैं, और ये इसका दुपट्टा है कॉटन का, मलमल का दुपट्टा है, बहुत सॉफ्ट होता है डेली में पहनने के लिए। जैसे हम लोग किचन में भी काम करते हैं, कैसे भी इसे यूज़ कर लेते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। तो देखिए घर पहनने के बिल्कुल सिंपल सूट हैं, डेली वेयर के सूट हैं, इनमें कोई ऐसा वर्क नहीं है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बट इनमें थोड़े थोड़े से चेंजेस करके हम इन्हें सुंदर बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं है। देखो जो लोग सिलवाते हैं बाहर से वो तो सिलवाते हैं, लेकिन अगर आप घर पे स्टिचिंग करते हैं, बहुत लोग खुद घर पे बनाते हैं, तो वो लोग भी इजीली इन्हें बना सकते हैं, बहुत सिंपल डिज़ाइन है। और लास्ट में है ये वाला, अभी जब मैं गाँव गई थी तो सबने पूछा भी था इस सूट के लिए मेरे से, तो ये भी वही सूट है, देखिए। और इसकी भी सिंपल स्लीव्स हैं इसकी, बस यहाँ पर मैंने इधर ना छोटा सा इसमें कट डाला हुआ है, क्योंकि मैं भी अब थोड़ी सी बोर, जैसे बहुत सारे पहन लिए पफ स्लीव्स, तो मैं भी थोड़ा सा कई बार लगता है चेंज कर लेती हूँ। सिंपल सूट है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा इधर गले पर वर्क है। और इसकी पैंट देखिए, इसमें भी सेम वही पैटर्न है, यहाँ पर ये प्लेट्स डली हुई हैं, एंकर इसमें ये ऐसे करके जिग जैग करके चलाया हुआ है, और सूट के कपड़े को यहाँ पर पैंट पे नीचे हमने यूज़ किया हुआ है। तो सारे मतलब सारे आप देखोगे तो मोस्टली सभी डिज़ाइन वही हैं,
पैटर्न बनाने का तरीका सबका वही है। यहाँ पर प्लेट डली हुई है सब में। उसके बाद नीचे जो ये वाला डिज़ाइन है, ये वाला जो एरिया है, इसमें चेंजेस किए गए हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको जो भी पसंद आता है जैसे आपको बनाना है, या सूट का यूज़ कर लीजिए इसमें कि उसमें से एंकर चला लीजिए, बटन लगा लीजिए, लेस लगा लीजिए, कुछ भी लगा के कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने दिखाया था, जो हमने सूट पहने थे उसमें हमने गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की लेस लगाई हुई थी। तो आप ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके अपने अपने आइडियाज़ यूज़ करके उसको सुंदर बना सकते हैं। तो ये थी वो वीडियो जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज आते थे कि अपने सलवार के बॉटम्स के डिज़ाइन दिखाइए, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और जैसे जैसे मैं आगे अभी और नई नई डिज़ाइंस, मैंने और बहुत सारे सूट डाले में बनने के लिए, तो जैसे जैसे वो मेरे पास आते जाएंगे मैं उन्हें आपके साथ सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और अगर बात की जाए, जैसे मुझे सब लोग, अब मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं आपका फेवरेट डिज़ाइन क्या है, आपका फेवरेट क्या है। तो फेवरेट का तो मुझे नहीं पता, मेरे तो सभी फेवरेट है जो मैं पहनती हूँ वो मेरे फेवरेट ही होते हैं। बट हाँ, मेरे से आप अगर पूछेंगे तो मैं अपना एक फोबिया आपको ज़रूर बता सकती। तो मुझे फोबिया है स्लीवलेस सूट का। आज तक मैंने कोई अपने आप से रेडीमेड कोई टॉप या कोई भी ड्रेस में अगर कोई मतलब डिज़ाइन ऐसा आ गया कि हाँ वो ही लेना ही है, तो अलग बात है, थोड़ी बहुत देर के लिए पहना और चेंज कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैंने खुद से कोई सूट बनवा के स्लीवलेस नहीं पहना है। आई डोंट नो मुझे क्या फोबिया है, मैं स्लीवलेस सूट बिल्कुल नहीं पहन पाती हूँ। तो अब मैंने एक स्लीवलेस सूट बनवाया है, बहुत दिन से बना हुआ रखा है, अभी तक उसका नंबर नहीं आया। मुझे नहीं पता मैं कब पहनूंगी उसे, बट वो बहुत प्यारा सूट था और मैंने उसे स्लीवलेस बनवा दिया और पहन नहीं पा रही हूँ मैं। ग्रीन से कलर का सूट है वो, लेकिन हाँ मैंने अब सोचा है कि मैं उसे पहनूंगी, देखते हैं। और जब भी मैं उसे पहनूंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे एक फोबिया है, वो मुझे हटाना है कि मुझे स्लीवलेस सूट पहनना है। सब लोग पहनते हैं, मुझे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, सब लोग पहनते हैं, बट पता नहीं क्यों मैं नहीं उसे पहन पाती हूँ, मैं बनवा ही नहीं पाती हूँ। मेरे में इतना वही नहीं है कि क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस ही पता नहीं क्यों नहीं है स्लीवलेस सूट को लेकर कि मैं पहन पाऊंगी या पहन लूँ। तो मैंने सोचा है, मैंने अभी बनवाया एक स्लीवलेस सूट, तो जब भी उसे पहनूंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।